आ गए मेरे सच्चे भाई झूठे लोगों की पहचान करने। झूठे लोगों की पहचान कैसे करें, यही टाइटल है ना वीडियो का। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको क्यों लगता है कि आपको झूठे लोगों की पहचान करनी चाहिए? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, आप भी इसी समाज में रह रहे हो। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर पूर्णतः सच्चाई है? क्या आपके अंदर थोड़ा सा भी झूठापन नहीं है? क्या आप अपने आप को हमेशा सच्चाई के साथ ही किसी के सामने रखते हो? आपको क्या लगता है मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या ये मेरी रियलिटी है? हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर बुराई होती है, हर इंसान के अंदर सच होता है तो हर इंसान के अंदर झूठ होता है। कोई इंसान पूर्णतः अच्छा नहीं होता और कोई इंसान पूर्णतः झूठा नहीं होता। हम इंटरनेट पर देखते हैं कि झूठे लोगों की पहचान कैसे करें और उस पर अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए जाते हैं कि ये करो, ये इंसान ऐसा होगा, ये ऐसी एक्टिविटी करता होगा यानी वो झूठा होगा, ये तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया होगा तो वो झूठा होगा। आपको ये नहीं लगता कि दुनिया मतलब पर चलती है? हर इंसान मतलब से आपसे जुड़ा हुआ है। तो जब वो इंसान आपसे मतलब से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये सवाल उठता ही है कि जब आपकी या फिर उसकी मतलब आपसे खत्म हो जाएगी या आपकी मतलब उससे खत्म हो जाएगी तो वो इंसान झूठा हो जाएगा। ये ज्यादातर केस में होता है कि हम दूसरों से उम्मीद पाल लेते हैं कि वो इंसान ऐसा है, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, और जब वो ऐसी एक्टिविटी नहीं करता तो हम सोचते हैं कि वो इंसान झूठा है और उसे हम झूठे होने का टैग दे देते हैं। क्या ये उचित है? नहीं मेरे दोस्त, कोई इंसान झूठा नहीं होता और कोई सच्चा नहीं होता। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव ही होता है धोखा देना, तो वो इंसान एक बार में पकड़े जाते हैं ना। आप उन पर बार बार ट्रस्ट क्यों करते हो? अगर बार बार उन पर ट्रस्ट करोगे तो आपको बार बार झूठे लोग मिलेंगे और वे झूठे लोग आपको हर वक्त मिलेंगे, चारों तरफ मिलेंगे। सोशल मीडिया पर जो डायलॉग्स चल रहे हैं उससे आप सबसे ज्यादा प्रभावित हो कि उसने तुमसे बात नहीं किया, तुम्हारे बातों का जवाब नहीं दिया, तुम्हारे पीठ पीछे किसी और से बात करता है, वो धोखेबाज है, वो झूठा है। ये बेवकूफ़ी भरी सवाल है, ये बेवकूफ़ियों से भी बढ़कर कोट्स है जो हम और आप नॉर्मल सुनते हैं और खुश भी हो जाते हैं, स्टेटस भी लगाते हैं क्योंकि हम उससे रिलेट कर पा रहे हैं ना। हमको लगता है वाह, ये बंदा मेरे दिल की बात बोल रहा है, अब ये बात मैं अपने स्टेटस में लगाऊंगा, और आपको सुकून भी मिलता है। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ी अच्छी ना लगे, लेकिन बातें अच्छी लगने से नहीं होती है। कोई बात अच्छा बोले और कोई सच्चाई बोले, दोनों में बहुत फर्क होता है। सच्ची बातें हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगनी चाहिए, सिवा इसके कि जो हमारे अंदर है वही कोई मुझे बता रहा है। नॉर्मल एक एग्जाम्पल से समझो, अगर आप किसी को पैसे देते हो और वो इंसान बोलता है कि इतने तारीख को मैं तुम्हें दे दूंगा, और वो उस तारीख को अगर आपको नहीं देता, हो सकता है उसकी परिस्थिति थोड़ी गड़बड़ हो और उसने उस दिन आपको पैसे नहीं दिए, तो वो तो इंसान आपकी नजर में झूठा हो गया ना। लेकिन क्या आप जान रहे हो कि उसकी स्थिति कैसी है? वैसे ही हम दूसरों को उसके नजरिए से कभी नहीं देखते। मेरा फायदा जहां नहीं हुआ वो इंसान झूठा है, मेरा जिससे काम न चला वो इंसान धोखेबाज है। हर इंसान के अंदर धोखा होता है, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है। अब सवाल उठता है कि आपका नजरिया कैसा है? मोदी जी किसी को बहुत अच्छे लगते हैं तो किसी को बहुत खराब लगते हैं, लेकिन ये मतलब थोड़ी हुआ कि मोदी जी झूठे इंसान हैं। वो अपने जगह पर सही हैं, लेकिन हमारा नजरिया अलग है ना। हम उनको देखते हैं किसी और नजरिए से। अगर वो मेरे फायदे की काम कर रहे हैं, मेरे देश के फायदे की काम कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए अच्छे हैं। अगर वो अपने हिसाब से, उनका नजरिया कुछ और हो, वो अपने हिसाब से देश का विकास कर रहे हैं, तो वो तो सच्चे इंसान हुए ना। अगर वो हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं यानी कि वो झूठे इंसान हो गए। झूठ और सच आपके दिमाग का खेल है। बचपन में आपको खिलौने ही सबसे ज्यादा अच्छे लगते थे, वही आपकी सच्चाई थी। कोई अगर आपको खिलौने लाकर नहीं दिया यानी कि वो झूठा इंसान है, आप उसके प्रति आपका लगाव नहीं रह पाता था। वहीं दूसरी तरफ कोई अगर आपको लाकर खिलौने दे देता था तो आप खुश हो जाते थे। आज के वक्त में क्या वो आपकी सच्चाई है? नहीं ना। आज आपको कोई और चीज अच्छा लगता है। उसी तरह कोई इंसान किसी वक्त पर आपके लिए जरूरी था, उसकी अच्छाई को आप भूल गए हो, बस उसके अंदर की कमियां आपको दिख रही है। हो सकता है वो इंसान अंदर से अच्छा हो, उस वक्त उसकी परिस्थिति वैसी नहीं होगी। जब आपसे वादा किया था ओवर इमोशनल होगा, जब उसके प्यार की लेवल हाई होगी तो आपसे बहुत बड़े बड़े वादे कर दिया होगा। इससे किसी इंसान को जज ना करे। और मैं हमेशा वीडियोज में कहता हूं कि किसी और से उम्मीद क्यों लगाना, किसी और को झूठा और सच्चा क्यों कहना।
जब मेरी शांति खुद के अंदर बैठी हुई है। जब आप इसको समझने लगे, माइंड को जानने लगोगे, अपने आप को, अपने बिहेवियर को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लगोगे, दुनिया के लोगों को उसके नजरिए के अनुसार देखने लगोगे, तो आपको जिंदगी बहुत मुश्किल नहीं लगेगी। जिद्दू कृष्णमूर्ति, इनका नाम जानते हो? ये बहुत बड़े दार्शनिक थे। इनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये कहते थे कि किसी और से उम्मीद पाल लेना अपने आप को धोखे में रखने जैसा है। ये कितना सत्य है आप भी समझ सकते हो। वीडियो के लास्ट में बस इतना कहना चाहूंगा कि झूठे और सच्चे लोगों की पहचान करना छोड़ दो। अपने आप के अंदर देखो कि आपके अंदर कितनी सच्चाई है, कितना झूठ भरा हुआ है। जिंदगी में सबसे ज्यादा सुखी रहोगे। इतना ध्यान और प्रेम से वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।